Hi student, good morning. Welcome to online class. NMPST ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हम उसमें आहार नाल की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आहार नाल की जो संरचना है उसमें निम्न भाग पाए जा रहे थे: मुख्य गुहा, ग्रसनी, ग्रसका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। हमने इसमें मुख्य को समझा दिया, मुख्य गुहा को समझा दिया, मुख्य गुहा के अंदर कौन से ऑर्गन हैं उनको समझा दिया। इसके अलावा ग्रसनी को समझा दिया, ग्रसका को समझा दिया, हिस्टोलॉजी ग्रसका की भी पढ़ा दी हमने, जिसमें 4 स्तर थे: श्रोसा, बाह्य पेशी स्तर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। आज का हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आहार नाल की संरचना में अगला जो पॉइंट है 5वां, वो है आमाशय। आमाशय के बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे बेटा, तो ध्यान से सुने बेटा। ग्रसका जो है बेटा, मुख्य हो गया, मुख्य गुहा हो गया, मुख्य गुहा में खुलेगा, मुख्य गुहा ग्रसनी में, ग्रसनी ग्रसका में और ग्रसका आगे चलकर एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना में खुलती है। ग्रसका आगे चलकर एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम आमाशय के नाम से जानते हैं। आमाशय एक पेशीय संरचना है और उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे बाईं ओर, इधर बाईं साइड में उदर गुहा में डायफ्राम जो है, श्वसन तंत्र में डायफ्राम पड़ा, उसके नीचे यह पाया जाता है। पेशीय संरचना के रूप में है, थैलीनुमा संरचना है। आमाशय की संरचना के बारे में अगर हम बात करें, आमाशय की संरचना, देखो सिंपल सी बात है। पहले मैं आमाशय के बारे में आपको बताया मैंने कि ग्रसका आगे एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम आमाशय कहते हैं। आमाशय उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे बाईं ओर पाया जाता है। यह एक पेशीय संरचना है। आमाशय की संरचना है, इसकी संरचना में 3 भाग है बेटा: कॉर्डियल पार्ट, फंडस और पाइलोरिक। पहला पार्ट है बेटा कॉर्डियल, दूसरा है फंडस और तीसरा है बेटा पाइलोरिक। ये भागों के नाम हो गए बेटा इसके। पहला पार्ट है बेटा फंडस, पहला कॉर्डियल पार्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा जठरगाम, दूसरा फंडस और तीसरा है बेटा यानी कि जठर निर्गमी भाग। आमाशय की संरचना में 3 भाग है बेटा: कॉर्डियल पार्ट, जिसे जठरागम कहते हैं, फंडस और पाइलोरिक पार्ट, जिसे जठर निर्गमी भाग कहते हैं। अब सबसे पहले अगर हम पार्ट का बात करें तो वो है कॉर्डियल पार्ट। ये कॉर्डियल पार्ट है, तो यह ग्रसका और आमाशय के मध्य में पाया जाने वाला भाग होता है। यह जो कॉर्डियल पार्ट जो है, यह आमाशय का भाग है बेटा।
जुड़ा हुआ भाग होता है। ग्रसिका और कॉर्डियक पार्ट के संधि स्थल पर, जहां ग्रसिका और आमाशय का कॉर्डियक भाग जहां जुड़ता है, उस संधि स्थल पर एक तरफ से गति करने वाला ये इस तरह गति करेगा, लेकिन ऊपर गति नहीं करेगा। एक तरफ से, इस तरह से एक तरफ गति करने वाला एक अवरोधक पाया जाता है, जिसे कॉर्डियक स्पाइनेटर, कॉर्डियक अवरोधनी कहते हैं। कॉर्डियक पार्ट पढ़ रहे बेटा हम। तो यह आमाशय का ग्रसिका के साथ जुड़ा हुआ भाग होता है। ग्रसिका और कॉर्डियक पार्ट के संधि स्थल पर, ग्रसिका और कॉर्डियक भाग के संधि स्थल पर एक तरफ गति करने वाला अवरोधक पाया जाता है, जिसे कॉर्डियक स्पाइनेटर या कॉर्डियक अवरोधनी कहते हैं। एक तरफ का मतलब है बेटा ऐसे, ऊपर से ऐसे गति करेगा ये, लेकिन वापस गति नहीं करेगा ऊपर। इसका उस नियम का कार्य यह भोजन को आमाशय में आने देता है, लेकिन वापस नहीं जाने देगा, क्योंकि यह ऊपर की ओर गति नहीं करता है, नीचे की ओर ही गति करता है। यह भोजन को आमाशय से वापस ग्रसिका में जाने से रोकता है। दूसरा पार्ट है आपका फंडस। यह आमाशय का मध्य भाग है, कॉर्डियक और पाइलोरिक पार्ट के मध्य में पाया जाता है। यह आमाशय का लगभग 80% भाग बनाता है। कितना बनाता है बेटा? 80%। इसका जो फंक्शन है, कार्य है, वो है बेटा पाचक रस और अम्लों का श्रावण करना। इसका कार्य क्या हो जाएगा? आमाशय के अंदर पाचक रस और अम्लों का श्रावण करना इसका कार्य होता है। तीसरा पार्ट है बेटा पाइलोरिक पार्ट, जठर निर्गमी भाग। यह आमाशय का गृहिणी के साथ जुड़ने वाला भाग, गृहिणी के साथ जुड़ा हुआ भाग होता है। यह अंतिम छोटा पार्ट है। पाइलोरिक पार्ट की बात, यह आमाशय का छोटा एवं अंतिम भाग होता है, जो छोटी आंत का गृहिणी जो भाग है, उस गृहिणी के साथ जुड़ा हुआ होता है। गृहिणी और पाइलोरिक पार्ट के संधि स्थल पर भी एक अवरोधक पाया जाता है, जिसे पाइलोरिक स्पाइनेटर कहते हैं, जिसे पाइलोरिक स्पाइनेटर या पाइलोरिक अवरोधनी कहते हैं, जो कि भोजन को आमाशय से गृहिणी में जाने तो देता है, छोटी आंत में जाने तो देता है, लेकिन वापस आने नहीं देता है। ये इसका फंक्शन हो जाता है। पाइलोरिक स्पाइनेटर में अनेक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं बेटा? छिद्र होते हैं, जिन्हें पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पाइलोरस। इन्हीं छिद्रों के द्वारा भोजन गृहिणी के अंदर ट्रांसफर होता है। तो ये आपकी आमाशय की संरचना हो गई बेटा। दोबारा रिवाइज कर देता हूं बेटा, ध्यान से सुनना आप। यह यानी कि जो ग्रसिका है, ग्रसिका आगे की ओर एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना में खुलती है,
नलिकाकार संरचना है, थैलीनुमा संरचना है, थैलीनुमा। उस थैलीनुमा संरचना में खुलता है जिसे हम आमाशय कहते हैं। आमाशय उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे बाईं तरफ स्थित होता है। यह एक पेशीय संरचना होती है। आमाशय की संरचना में देखें तो 3 भाग होते हैं बेटा, कॉर्डियल भाग, फंडस और पाइलोरिक। सबसे पहला है कॉर्डियल भाग। यह आमाशय का ग्रसिका के साथ जुड़ा हुआ भाग होता है। ग्रसिका और कॉर्डियल भाग के संधि स्थल पर जहां ये जुड़ते हैं वहां पर एक तरफ गति करने वाला अवरोधक पाया जाता है जिसे कॉर्डियल स्पाइनेक्टर कहते हैं। यह ग्रसिका से भोजन को आमाशय में आने देता है लेकिन वापस आमाशय से ग्रसिका में जाने से रोकता है। दूसरा पार्ट है आपका फंडस। यह आमाशय का मध्य भाग होता है और कुल 80% भाग बनाता है। यह आमाशय में पाचक रस और अम्लों का श्रावण करने का कार्य करता है। तीसरा है पाइलोरिक पार्ट। यह आमाशय का सबसे अंतिम एवं छोटा पार्ट होता है और ग्रहणी के साथ जुड़ा हुआ होता है। पाइलोरिक पार्ट और ग्रहणी के संधि स्थल पर, ग्रहणी छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा है, उसके संधि स्थल पर भी एक अवरोधक पाया जाता है जिसको पाइलोरिक स्पाइनेक्टर कहते हैं। इसके अंदर अनेक छिद्र होते हैं जिनके द्वारा भोजन ग्रहणी में आता है। इसका कार्य क्या है बेटा स्पाइनेक्टर का? ये वापस ग्रहणी से भोजन को आमाशय में जाने से रोकता है। अब आमाशय की हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं हम। औतकी का अध्ययन करते हैं तो इसकी औतकी में भी 4 भाग होते हैं। पहला सिरोसा, वही पार्ट है बेटा जो के त्यों। दूसरा है बाह्य पेशी स्तर। तीसरा है बेटा सबम्यूकोसा और चौथा है म्यूकोसा। अब बार-बार इनको लिखाने से कोई औचित्य नहीं है, एक बार लिखा दिए, लेकिन अंतर का है यहां कि आमाशय का जो म्यूकोसा स्तर है यह ग्रसिका के म्यूकोसा स्तर से मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है। इसकी सेल्स स्तंभ आकार की होती हैं और श्लेष्मा का श्रावण करने का कार्य करके म्यूकस का श्रावण करते हैं। श्लेष्मा जो है, अब आमाशय में अनेक अम्लों का श्रावण हुआ सब और अम्ल खतरनाक होते हैं अर्थात ये आमाशय को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो श्लेष्मा का कार्य यही है कि अम्लों से आमाशय की क्षति होने से रोकती है और इसके बलन से ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है जो कि 2 प्रकार की ग्रंथि हैं। एक होती है बेटा जठरीय ग्रंथि और दूसरी होती है पाइलोरिक ग्लैंड्स अर्थात जठर निर्गमी ग्रंथि। तो पहले मैं यहां तक इसको आपको लिखा देता हूं बेटा। पहले आप इसको यहां तक लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसके बाद में आगे समय रहेगा तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रीवियस क्लास में हम ग्रसिका की औतकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे हिस्टोलॉजी में, और हिस्टोलॉजी में पहला पार्ट था सिरोसा, वो हमने आपको लिखा दिया था। यह विसरल पेरिटोनियम
का सबसे अग्रभाग होता है, जिसका निर्माण केवल प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से होता है। स्टार बना के एक लाइन भी लिखाई थी मैंने कि द्वय गुहा की भित्ति जो है वो विसर्जन पेरिटोनियम कहलाती है। अब आप दूसरा हेडिंग लिखिए, बाह्य पेशी स्तर। दूसरा हेडिंग लिखिए बेटा आप, बाह्य पेशी स्तर। दूसरा हेडिंग लिखिए, बाह्य पेशी स्तर। ग्रस्का की औतकी में चल रहे थे हम, और उस औतकी में पहला पार्ट तक आपका सिरोसा वो पूरा हो गया था। अब दूसरा जो भाग है, जो दूसरा स्तर है, वो है आपका बाह्य पेशी स्तर। तो हेडिंग लिखिए बाह्य पेशी स्तर, और उसमें लिखिए आप इस स्तर का निर्माण बाहर की ओर, इस स्तर का निर्माण बाहर की ओर, बाहर की ओर अनुदैर्घ्य पेशियों से होता है। इस स्तर का निर्माण बाहर की ओर अनुदैर्घ्य पेशियों से होता है, जबकि अंदर की ओर, वृत्ताकार अरेखित पेशियों से होता है। जबकि अंदर की ओर वृत्ताकार अरेखित पेशियों से होता है। तीसरा स्तर हेडिंग लिखिए सबम्यूकोसा। तीसरा हेडिंग लिखिए सबम्यूकोसा। यह संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। यह संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। इसमें रक्तवाहिनियां, लसका वाहिनियां, स्वीट कोलेजन तंतु, इसमें रक्तवाहिनियां, लसका वाहिनियां, स्वीट कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु एवं श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। एवं श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। अंतिम स्तर का नाम लिखिए बेटा म्यूकोसा। अंतिम स्तर का नाम लिखिए म्यूकोसा। यह ग्रस्का की गुहा, इंग्लिश में ल्यूमेन कहते हैं। यह ग्रस्का की गुहा, इंग्लिश में ल्यूमेन, इंग्लिश में इसको ल्यूमेन कहते हैं। यह ग्रस्का की गुहा की तरफ स्थित है। यह ग्रस्का की गुहा की तरफ स्थित सबसे आंतरिक स्तर होता है। सबसे आंतरिक स्तर होता है जिसमें उपकला एवं श्लेष्मा पेशियां पाई जाती हैं। जिसमें
उपकला एवं श्लेष्मा पेशियां पाई जाती हैं। डैश करके लिखिए बेटा। ग्रस्का के प्रारंभिक भाग में ग्रस्का के प्रारंभिक भाग में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। ग्रस्का के प्रारंभिक भाग में रेखित पेशियां पाई जाती हैं जो कि क्रमानुकुंचन द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। पहला बेटा मुख हो गया, दूसरा मुख हुआ, तीसरा ग्रसनी हो गई, चौथा ग्रस्का हो गया, पांचवा हेडिंग लिखिए आमाशय। पांचवा हेडिंग लिखिए आमाशय। आमाशय हेडिंग डाल के लिखिए। ग्रस्का नीचे की ओर, ग्रस्का नीचे की ओर जे आकार की थैलीनुमा संरचना में बनती है। ग्रस्का नीचे की ओर जे आकार की थैलीनुमा संरचना में बनती है जिसे आमाशय कहते हैं। जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय उदर गुहा में, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। आमाशय एक पेशीय संरचना के रूप में पाया जाता है। हेडिंग लिखो बेटा, आमाशय की संरचना। हेडिंग लिखिए आमाशय की संरचना। आमाशय का निर्माण निम्न तीन भागों से होता है। आमाशय का निर्माण निम्न तीन भागों से होता है। तीनों भागों के नाम लिख लीजिए बेटा। कार्डियक पार्ट, दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरिक पार्ट।
तीनों भागों के नाम लिख लीजिए और नाम लिखने के बाद ये डायग्राम बना लीजिए। ये वाला डायग्राम बना लीजिए आप फटाफट। अब नंबर 1 हेडिंग लिख दीजिए बेटा, कार्डियक पार्ट। नंबर 1 हेडिंग लिख लीजिए, कार्डियक पार्ट, हिंदी में जठराग्र। यह आमाशय का ग्रसिका के साथ, यह आमाशय का ग्रसिका के साथ जुड़ा हुआ छोटा भाग होता है। यह आमाशय का ग्रसिका के साथ जुड़ा हुआ छोटा भाग होता है। ग्रसिका तथा कार्डियक पार्ट के संधि स्थल पर, ग्रसिका तथा कार्डियक पार्ट के संधि स्थल पर एक तरफ गति करने वाला, एक तरफ गति करने वाला अवरोधक पाया जाता है। अवरोधक पाया जाता है जिसे कार्डियक स्पाइनेक्टर, जिसे कार्डियक स्पाइनेक्टर या कार्डियक अवरोधनी, कार्डियक अवरोधनी कहते हैं, जो कि भोजन को आमाशय से वापस ग्रसिका में जाने से रोकता है, जो कि भोजन को आमाशय से वापस ग्रसिका में जाने से रोकता है। दूसरा लिखिएगा फंडस भाग, फंडस पार्ट। यह आमाशय का लगभग 80% भाग बनाता है। यह आमाशय का लगभग 80% भाग बनाता है एवं आमाशय का मध्य भाग आमाशय का मध्य भाग फंडस कहलाता है। मध्य भाग फंडस कहलाता है, जिसके द्वारा
पाचक रसों एवं अम्लों का श्रावण किया जाता है, जिसके द्वारा पाचक रस एवं अम्लों का श्रावण किया जाता है। तीसरा लिखिए बेटा पाइलोरिक पार्ट। तीसरा हेडिंग लिखिए बेटा पाइलोरिक पार्ट। यह आमाशय का अंतिम एवं छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ा हुआ भाग होता है, ग्रहणी तथा पाइलोरिक पार्ट के संधि स्थल पर एक अवरोधक पाया जाता है, जिसे पाइलोरिक स्पाइनेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा पाइलोरिक स्पाइनेक्टर में छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो पाइलोरिक स्पाइनेक्टर में अवरोधक कहते हैं हिंदी में छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें पाइलोरस कहते हैं, जिसकी सहायता से भोजन आमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है। इसके बाद जो टॉपिक है बेटा वो है आमाशय की औतकी, स्टॉक। देखो बेटा आमाशय की जो भित्ति है उसमें भी 4 स्तर पाए जाते हैं। सेरोसा है, बाह्य पीसी स्तर है, सबम्यूकोसा है और म्यूकोसा। अब अंतर क्या है? हमने ग्रस्ता की भी औतकी
पड़ेगी, वही वाली चीज है, वही आमाशय में आएगा, वही छोटी आंत, वही बड़ी आंत। अब म्यूकोसा जो है, ये म्यूकोसा स्तर ग्रसका के म्यूकोसा स्तर से मोटा होता है। इसकी जो कोशिकाएं वो स्तंभाकार की होगी और श्लेष्मा का निर्माण करती है। अब फंडस पार्ट अम्लों का श्रावण करता है। अब अम्लों से क्या होती है बेटा? क्षति, नुकसान। तो श्लेष्मा उस होने वाली क्षति को रोकने का कार्य करता है। इसके अंदर नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बेटा जठरीय ग्रंथि और दूसरी होती है जठर निर्गमी ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि। अब जठरीय ग्रंथि है वो की यानी कि जठर रस, और जठर रस में मुक्त है पेप्सिनोजन और एचसीएल अम्ल होता है। पेप्सिनोजन अम्ल को तो जाइमोजन सेल्स करती है और एचसीएल अम्ल को अम्लजन कोशिकाएं स्रावित करती है। पेप्सिनोजन जो एंजाइम है ये प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है, अर्थात प्रोटीन का अपघटन करता है। और अम्ल है ये भोजन को रोगाणुओं से मुक्त करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरी है बेटा पाइलोरिक ग्रंथि, ये पाइलोरिक भाग में पाई जाएगी। अब पाइलोरिक भाग में पाई जाएगी तो ये यानी कि श्लेष्मा का श्रावण करती है। किसका करती है बेटा? श्लेष्मा का श्रावण करती है। ये ग्रंथियां जो हैं ये आमाशय का लगभग 20% भाग बनाती हैं। इसको हम नेक्स्ट अगली जो क्लास है उसके अंदर आपको विस्तार रूप से समझाएंगे। आज तक की क्लास में आपके कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या पर्सनल नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। यहां तक आप इसके नोट्स बनाएं और साथ के साथ इसको याद करते चलें ताकि आपको एग्जाम के लिए कोई भी परेशानी नहीं हो। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल करके बताएं।